अब हम देखेंगे एक्सपोजर ओवरव्यू के सेक्शन में आने के लिए हमें क्राइम के ऑप्शन में आना है। उसके बाद आपको आना है रिस्क ओवरव्यू के सेक्शन में, वहां पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है एक्सपोजर ओवर, ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। सर सीजो और सिक्योरिटी टीम्स जो हैं वो अपने जो केपीआईस होते हैं उनको मेजर करने के लिए वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट को एज अ बेंचमार्क ले रहे होते हैं अपने एनवायरनमेंट। ट्रेंड विजन 1 का जो हमारा एक्सपोजर व्यू का जो कंपोनेंट है ये आपको इसमें सपोर्ट करता है। एक्सपोजर की जो कैलकुलेशन, जो इसका जो भी एक्सपोजर रिलेटेड रिस्क फैक्टर हैं और जो उससे रिलेटेड मजीद जो कोरिस्पॉन्डिंग रिस्क के इवेंट्स होते हैं उसकी बेस पर, और साथ साथ जो उस जो इवेंट परफॉर्म हुआ होगा या हुआ है उसका जो पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है, इन सब की बेसिस पर एक्सपोजर की कैलकुलेशन हो रही होती है। हाई रिस्क जो कैटेगरी है हमारी, जो एक्सपोजर कैटेगरी होगी हाई रिस्क की, तो उसका मतलब ये है कि वो ज्यादा क्रिटिकल है और उसको जल्द से जल्द रेमेडिएट करना चाहिए। ओवरऑल जो हमारी एक्सपोजर की इंडेक्सिंग हो रही होती है या जो इसके नीचे आपको रेटिंग नंबर वगैरह नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक हीट मैप पर ग्राफ भी मिल रहा होता है जिससे आपको अपने सिस्टम को एनालाइज करने में आसानी रहती है। साथ ही साथ आप जो है इसको कंपेयर विद अदर ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। बाय डिफॉल्ट जो है आप वल्नरेबिलिटी के टैब पर ही होंगे, ठीक है। जब आप ये कंसोल खोलते हैं तो वल्नरेबिलिटी का टैब आपको नजर आ रहा होता है, ये वाला। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की कवरेज आ रही है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट को ये कंसीडर कर रहा हो। इसमें नंबर 1 पर है द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स रनिंग सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन विद एंड पॉइंट सेंसर और सपोर्टेड थर्ड पार्टी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल इनेबल्ड। दूसरा है द टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए ट्रेंड विजन 1 आपको रिकमेंड करता है कि आप एटलीस्ट 80% जो आपके एंड पॉइंट्स हैं उस पर जो है एजेंट लाजमी इंस्टॉल कर लें ताकि आपको ज़्यादा बेहतर विजिबिलिटी मिल सके। यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल एसिड्स आपको नज़र आ रहे होते हैं वल्नरेबिलिटीज़ के सेक्शन में। अब देखते हैं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट मैट्रिक्स। इसके लिए क्या होगा, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेक्टेड वल्नरेबिलिटीज लिखा हुआ आ जाएगा और इसके साथ आपको ये इसका जो CVE डिटेक्टेड इंटरनल एसिड्स भी मिल जाएगा, साथ में नंबर मिल जाएंगे। इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी 198 जैसे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपके पास मीन टाइम टू पेज भी लिखा हुआ आ रहा है, CVs के रिलेटेड एवरेज ऑन पेज टाइम भी मिल जाएगा आपको। आपको डिटेल चेक करनी हो तो ये राइट हैंड साइड पर आपको ऑप्शन मिलता है व्यू डिटेल्स का। जब आप डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। इसी के साथ साथ वल्नरेबिलिटीज के सब सेक्शन में इंटरनेट फेसिंग एसिड्स का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी आपके पब्लिक अवेलेबल सिस्टम्स हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ नजर आती है। साथ में आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है कंटेनर्स का। इसके साथ आपके पास ऑप्शन है क्लाउड वीएम्स का। क्लाउड वीएम्स जब आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास क्लाउड वीएम्स का जो अगर आपका कोई इन्वायरमेंट है तो उसके एसेट्स आपको यहाँ नजर आएंगे। उसके बाद है सर्वरलेस फंक्शन। अगर आपके पास कोई सर्वरलेस फंक्शन चल रहा है तो उसकी अगर कोई वल्नरेबिलिटीज हैं तो वो आपको इस सेक्शन में आपको नजर आएंगी। ट्रेंड विजन 1 जो है वो आपको आपके सिस्टम्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ वल्नरेबिलिटीज के हवाले से ही नहीं बताता, साथ साथ में आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस का भी एनालिसिस में प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ वल्नरेबिलिटीज के बिल्कुल बराबर में आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पर आएंगे तो आपको यहाँ पर इसकी डिटेल मिलेगी। अब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जो है आपके सिस्टम्स में अगर कोई मिस कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं तो उससे रिलेटेड कोई रिस्क फैक्टर है तो वो आपको यहाँ पर, तो इसमें जो है आपको यहाँ नजर आ रहा होगा क्लाउड एसिड मिस कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास यहाँ आ रहा है 294 हाई रिस्क मिस कॉन्फ़िगरेशन हैं हमारे पास और 1933 जो है इसमें मीडियम रिस्क कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा ओवरव्यू खत्म हो गया है एक टॉपिक का, एक्सपोजर ओवरव्यू के सेक्शन का।